आइडम्पोटेंट एलिमेंट। तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, देखिए आइडम्पोटेंट एलिमेंट, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन। लेट आर प्लस डॉट पी अ रिंग, एक आपके पास क्या है, एक रिंग है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, ये ए क्या है, मेंबर है किसका, रिंग का, ए कोई आर का क्या मेंबर है, इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट एलिमेंट। इसको आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे इफ इस ए का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। क्लियर बात को, यहाँ पर ध्यान समझ में आ रहा है। आइडम्पोटेंट एलिमेंट किसे कहते हैं कि आर अगर कोई एक रिंग है तब उसी का एक मेंबर जो ए होगा, उस सपोज ए ले लिया मैंने, उसी को मैं आइडम्पोटेंट कहूँगा। कब कहूँगा, यदि मैं उसका स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, देन ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। और यदि कोई रिंग के ईच एलिमेंट का स्क्वायर करने पे मुझे ए मिल जाएगा तब वो रिंग मेरा बुलियन रिंग हो जाएगा, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ लिया है कि बुलियन रिंग किसे कहते हैं, तो ईच मेंबर का स्क्वायर करने पे मुझे ए मिले। और यदि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करना है, तो उस एलिमेंट को आइडम्पोटेंट कहेंगे जिसका वर्क करने पे हमें क्या मिल जाए, इटसेल्फ, यानी कि वही आ जाए। ठीक, उसको हम आइडम्पोटेंट एलिमेंट कह लेंगे। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे z सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का जो सेट होता है वो आपका ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो लाइक, इस तरह के होते हैं। तो इसके जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, देखिए कौन कौन होंगे, 0, एक पहला एलिमेंट 0 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो इसका मतलब 0 क्या है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट है किसके, z के। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, ये भी क्या मिल गया आपका, आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। ठीक, और अगर हम देखें -1 का स्क्वायर करके देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, तो ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, उसका स्क्वायर करने पे हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, जबकि -1 नहीं आया। इसका मतलब -1 आइडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है, ओनली 2 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। कौन कौन है, 0 और 1 है। इसी प्रकार अगर हम Q की बात करेंगे, रेशनल नंबर, या फिर R की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनमें भी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें 0 और 1 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट मिलेंगे। ठीक, और कुछ आइडम्पोटेंट एलिमेंट के कुछ रिजल्ट कहें या थ्योरम बोल सकते हो, तो क्या है वो थ्योरम, चलिए इस पे एक बार देखते हैं। थ्योरम कहता है पहला कि इफ ए इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट, अगर ए कोई आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, देन हम कह सकते हैं एक रिजल्ट है कि 1 - a इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट एलिमेंट। क्लियर, क्या कहता है कि इफ अगर a कोई आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो हमेशा उसका 1 - a करेंगे, वो भी हमेशा क्या होगा, एक आइडम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है कि ये एक हो गया, सेकंड हो गया द नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ भी बोल सकते हो, यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Zn। अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn में टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने होते हैं, तो फॉर्मूला है इसका 2 की पावर d। ठीक है, 2 की पावर क्या, d, वेयर d को हम क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं प्राइम डिवाइजर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। ठीक है, तो जो प्राइम डिवाइजर होते हैं उसके टोटल नंबर फाइंड करेंगे, वो d कहलाएगा। d इसकी पावर में कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट किसमें, Zn में, बाकी सभी में नहीं, सिर्फ Zn की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये D ये जो निकलेगा वो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर किसके, ऑफ n के, n जो होगा हमारा उसका हम प्राइम डिवाइजर निकालेंगे, उसको काउंट करेंगे कितने प्राइम डिवाइजर हैं, उसको यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा है सेकंड रिजल्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों को हम अगर हम बात करें Z1 में, Z1 में कौन कौन होते हैं, ओनली 0 एलिमेंट होता है, ठीक है। Z1 में क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 0 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 0 मिल जाएगा, तो मतलब 0 इसका क्या है, आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्लियर। अगर मैं Z2 की बात करूँ, Z2, तो Z2 में 0 और 1 होते हैं, इनके एलिमेंट का स्क्वायर करके देखूंगा तो 0 का स्क्वायर भी मुझे 0 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या हैं, हमारे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। Z6 की बात करूँ अगर मैं, Z6 में कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट Z6 में कितने होंगे, तो अब देखिए यहाँ पर n कितना है आपका, तो मैं उस मेथड से पहले बताता हूँ। तो n आपका है 6 है, 6 को फैक्टर में जोड़ूंगा 2 × 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर कितना है, 2 और 3, यहाँ पावर से मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट हैं, कितने, 2 और 3, 2 हमारे प्राइम डिवाइजर है किसके, 6 के। तो मैं क्या करूँगा, तो 2 इसके टोटल नंबर मैं पूछूँ, टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट इन Z6 में कितने होंगे, तो 2 की पावर d था, और d कितना है मेरा भाई, 2 की पावर 2 है, 2 ही प्राइम डिवाइजर हैं, देखिए 2 और 3 डिफरेंट, तो ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया, 4, यानी कि देखिए यहाँ पर Z6 में बात करूँगा तो Z6 में 4 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे। अब वो चलिए देखते हैं कौन कौन से होंगे, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 0 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, एक आइडम्पोर्टेंट मिल गया। सेकंड 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 1 मिल गया, ये भी आइडम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। 4 था। अब एक वाला मेथड लगा दीजिए कि अगर 1 है तो 1 माइनस ए भी होता है, तो यानी 1 माइनस ए करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 भी हो गया। सेकंड देखिए 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, जो 4 जो है हमारा मॉडुलो 6 लगेगा तो 4 ही आएगा, तो यानी कि ये तो 2 नहीं आया, ठीक है, वही एलिमेंट आना चाहिए। 3 का स्क्वायर करूँ तो 3 3 जा 9 मिलेगा, और 9 का जब मॉडुलो 6 लगाऊंगा तो वो मुझे 3 मिल जाएगा, यानी कि मैं 3 जो है क्या बन गया, 3 भी हमारा एक आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया, ठीक है। इसी अब देखिए 3 मुझे मिल गया, तो हम फॉर्मूला पढ़े थे ना, अगर a है तो 1 माइनस ए भी होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 1 माइनस 3 भी होना चाहिए, और 1 माइनस 3 कितना होगा, 1 माइनस 3 करूँगा तो -2 तो इस सेट में नहीं है, तो सेट में Z6 से मॉडुलो लगाओगे तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, यानी कि 4 भी हमारा आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। करके चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 मॉडुलो 6 लगाऊंगा तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 ही आने वाला है, क्योंकि 6 2 12 और मॉडुलो 6 लगाऊंगा तो आपका देखिए यहाँ पर 16 है, तो आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 1 3 4 4 हमारे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट मिल गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ Z, अगर हम देखें Z30 में बोलूँ, Z30 में कितने होंगे भाई, तो Z30 में चेक करना मतलब क्या क्या होगा पता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 29 तक एलिमेंट होंगे। तो टोटल पहले तो आप n कितना है, n आपका 30 है, 30 को फैक्टर कीजिए तो फैक्टर कितना होगा, 2 × 3 × 5 हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। तो देखिए यहाँ पर d कितना हो गया, तो d प्राइम डिवाइजर कितने हैं अलग अलग, तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गया, 1 2 ये तीनों प्राइम डिवाइजर हैं इसके 30 के, तो 2 3 5 टोटल कितने प्राइम डिवाइजर है, 3 हैं, तो हमारा d मिल गया। अब मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट इन Z30, अगर Z30 की बात करूंगा तो 2 की पावर में 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, टोटल 8 जो हैं हमारे क्या होंगे, आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे, किसमें, Z30 में। अब सामने वाला पूछे कि भाई कौन कौन होता है Z30 में, इसमें आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो उसको वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। टोटल अब पता चल गया कितने हैं,
8 है, तो हम 8 एलिमेंट को खोज लेंगे। कौन कौन सा होगा भाई? तो देखिए 0 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा? 0, एक ही आइटम पोटेंट एलिमेंट हो गया। 1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा? 1, ये भी आइटम पोटेंट एलिमेंट हो गया। फिर देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 3 तो नहीं है, मॉडुलो कितना लगा है? 30 के अंतर्गत में 3 का स्क्वायर तो 9 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा? 16, वो भी वही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, वो भी मॉडुलो 30 के अंतर्गत वही होगा। जैसे ही मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, क्या 6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा? 36, और 36 मॉडुलो 30 से ग्रेटर देन हो गया, तो मॉडुलो 30 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मॉडुलो 30 में 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 से 30 से डिवाइड करोगे 6 से रिमाइंडर आएगा आपका। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 6 का स्क्वायर भी क्या है? 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 भी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा। अभी हम कितने खोज लिए? 3 खोज लिए। टोटल कितने हैं इसमें? 8 हैं। अगला हम कैसे खोजेंगे? तब मुझे पता चल गया 6 है, तो 1 - 6 भी होता है हमारा आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, क्योंकि फॉर्मूला था अगर ए है तो 1 - ए भी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 - 6 करूँगा कितना आएगा? 5 विथ माइनस में। अब -5 तो इस सेट में नहीं है, तो 30 का मॉडुलो कैसे लगाते हैं? बस 30 घटा दीजिए, इसमें 30 ऐड कर दीजिए, मतलब तो 30 - 5 कितना होगा? आपका 25 होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 25 का स्क्वायर भी 25 मिलेगा, यानी कि वो भी एक आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा। आप चेक करेंगे तो कितना आएगा? 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएंगे। मॉडुलो कितना लगाना है? 30 लगाओगे तो डायरेक्ट कितना 6 कट जाएगा, 600, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 25 आएगा। ठीक। अब अगर मैं बात करूँ 25 हो गया, तो 25 मिल गया, तो 25 में 1 - 25 करूँगा तो कितना आएगा? -24, और -24 का मॉडुलो 30 लगेगा, तो आपका ये हो गया 6, वो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कोई दूसरा खोजना पड़ेगा हमको। तो 4 मिल गया, 1 2 3 4 मिल गए, 4 और खोजने हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं हम लोग कहाँ तक हो गया था? 6 तक चेक कर लेते। 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49, मॉडुलो 30 करूँगा तो 9 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64 का मॉडुलो 30 लगेगा तो 4 आएगा, वो भी नहीं है, ठीक है। 8 आना चाहिए। 9 देखते हैं, 9 का स्क्वायर करूँगा तो क्या ना होगा? 9 9 81, और 81 का मॉडुलो 30 लगेगा। जब आप 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 to 30 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलो तो कितना आएगा? 60 लगाएंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। 9 भी नहीं आ रहा है, यानी कि 10 देखें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और 100 मॉडुलो 30 लगाऊंगा, 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 3 से 90, 90, और 90 से रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर भी मुझे 10 मिल रहा है। देखिए ये भी एक क्या बन गया? आइडोम्पोटेंट एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ देखिए 10 मिल गया, तो हम लोग 1 - 10 भी कर सकते हैं, और 1 - 10 कितना होता है? -9, -9 का मॉडुलो 30 लगाओगे तो आपका कितना मिलेगा? 21 मिल जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि 21 का स्क्वायर भी 21 मिलेगा, ये भी एक आइडोम्पोटेंट होगा, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल? 2 2 4 6 हो गए। 2 और खोजने हैं। हमने 10 तक खोज लिया था, तो 11 का स्क्वायर 121, वो नहीं होगा। 12 का स्क्वायर भी चेक करोगे तो 144, मॉडुलो 30 लगेगा तो नहीं बनेगा। 13 14 15 को चेक करके देखते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 225 को मॉडुलो 30 लगाएंगे तो आ जाएगा, देखिए, ठीक है। 210, और 210 को रिमाइंडर कितना आएगा? 5 2 1 1, देखिए 15 आया, तो यानी कि 15 का स्क्वायर मॉडुलो 30 लगेगा तो भी आपका कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा हम बोल सकते हैं कि 15 का स्क्वायर करने पे 15 मिल रहा है, यानी कि ये भी एक क्या है? एक आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है। इसके बाद एक बात करते हैं, 15 मिल गया तो 1 - 15 भी होना चाहिए, तो 1 - 14 होता है, और -14 एज वेल एज किसके इक्वल होंगे? मॉडुलो 30 के। तो मॉडुलो जब 30 लगाओगे तो 30 - 40 कर दीजिए, जो आएगा आपका कितना आएगा? 16। ये भी एक आपका आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा, करके चेक कर लीजिए। तो टोटल कितने हुए Z30 में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे आइडोम्पोटेंट एलिमेंट मिल गए हैं, ठीक है। एक हम प्राइम लेके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम प्राइम में चेक करें, ठीक है,
अगर मैं प्राइम की बात करूँ Z5, अगर मैं Z5 की बात करूँगा तो 0 1 2 3 4 यही मिलेंगे। इसमें ये आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है, ये आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है। बाकी 2 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 मॉडुलो 5 लगेगा तो भी आपका 4 नहीं आएगा। ठीक है, 5 3 15 हो जाता है। तो इससे मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 ही मिला। अगर मैं Z7 की बात करूँगा, Z7 में भी 0 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें भी देखते हो तो 0 और 1 मिलता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 मॉडुलो 7 लगाते चले जाएंगे तो 4 का 4 ही रहेगा। 3 का आपका हो गया 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 मिलेगा। इसका मॉडुलो 30 लगाएंगे, 7 लगाएंगे तो 7 से डिवाइड करो तो 7 2 14 14 15 16 2 मिलेगा और 21 7 21 22 23 24 25 4 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और आपको 7 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 का रिमाइंडर 1 मिला। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 2 नहीं मिला, 3 का स्क्वायर 3 नहीं मिला, 4 का स्क्वायर 4 नहीं मिला, 5 का स्क्वायर समझ आ रहा है कैसे किया हूँ, एक बार और समझा दूँ। देखिए मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 किया। मॉडुलो 7 लगाना है, 7 लगाएंगे तो हम इसमें तो 7 से छोटा है, ये 7 से ज़्यादा है। 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 7 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 2 आएगा, 7 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 4 आएगा। 7 से डिवाइड किया 36 को रिमाइंडर 1 आया। बट क्या वही तो नहीं आया, मतलब 3 का 3 तो नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया। इसका मतलब ये सारे के सारे आइडोम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। किस में, Z7 में। तो 5 में भी 2 ही आए, 7 में भी 2 ही आए। तो एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट कहता है अगर R कोई क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इफ रिंग जो है अगर वो इंटीग्रल डोमेन है देन हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली 2 ही आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, 2 आइडोम्पोटेंट एलिमेंट। किसमें, अगर R अगर इंटीग्रल डोमेन है तो अगर R कोई इंटीग्रल डोमेन है देन उसके पास एग्जैक्टली 2 हमारे पास क्या होंगे, आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। वो कौन कौन से होंगे, 0 और 1 होंगे। क्लियर। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम बात करें जैसे C हो गया, Q हो गया, R हो गया, रियल नंबर, ये सब में देखिए ये सारी इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, मतलब इनके पास केवल 2 ही आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होंगे और कौन कौन से होंगे, 0 और 1 होंगे। क्लियर। अब देखते हैं अगर मैं बात करूं कि भाई अगर Q क्रॉस R ले लें, इसमें बताइए आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कौन होंगे और कितने होंगे। तो इसके पहले एलिमेंट देख लीजिए, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, A और B टाइप के होते हैं जो बिलोंग कर देंगे किस में, ठीक है, सच दैट कि A फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट से होता है, यानी कि A बिलोंग्स टू Q और B वाला मेंबर हमारा रियल, ये रियल नंबर का सेट है, ये रेशनल नंबर का सेट है। मतलब B किसका मेंबर होगा, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर का होगा। तो इनमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। अब देखिए आइडोम्पोटेंट के लिए रूल क्या होता है, मान लीजिए x और y कोई 2 मेंबर है। ठीक है, चलिए A भी ले लेता हूँ, A और B कोई इसका मेंबर, किसका, Q क्रॉस R का मेंबर है। तो अगर ये आइडोम्पोटेंट तभी बनेगा जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वापस मुझे यही मिलना चाहिए, तभी वो हमारा आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। अब ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बी इंटू ए बी, 2 बार करना है इसका। यहाँ पर देखिए ए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने पढ़ चुका है। तो कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी। अब ये 2 आपके टपल्स हैं जो 2 के, तो इनको हम इक्वल कब बोलते हैं, ये 2 पेयर इक्वल कब कहलाएगा, जब ये कंपोनेंट इक्वल होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए के, और बी का स्क्वायर बी के। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज मिल गई तभी वो क्या होगा, आइडोम्पोटेंट होगा। मतलब इसमें वही एलिमेंट होगा, यानी कि इसके आइडोम्पोटेंट एलिमेंट और इसके ये क्या है, आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है किसका, क्यू का, और ये बी किसका है, आर का मेंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि अब देखिए क्यू क्रॉस आर में देखिए इसका आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कौन है, 0 और 1 होते हैं। इसके आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कौन होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो यानी कि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो अब जितने पेयर बन सकते हैं वही होंगे हमारे। तो 0 0 हो सकता है, 0 1
1 0 और 1 1। देखिए इनका स्क्वायर भी 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, इसलिए ये एक आइडोम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर भी 1, ये दोनों ये हमारे क्या आइडोम्पोटेंट एलिमेंट थे, क्योंकि ये भी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 4 पेयर बनेगा हमारे Q क्रॉस R के। अब 4 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। अगर ये इंटीग्रल डोमेन हुआ होता तो सिर्फ इसके पास 2 ही हमारे पास क्या होते हैं आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, बट ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब सामने वाला पूछे क्यों नहीं है भाई इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं इसलिए क्योंकि इसके पास क्या 0 डिवाइजर्स हैं। और कौन से, मान लीजिए 0 और 1 इसके पास एलिमेंट है, ठीक है, क्या है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों, देखिए 0 और 1 इसमें बिलोंग करता है, 1 0 इसमें बिलोंग करता है, दोनों का मैं ये नॉन जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 0 मिल जाएगा। तो इसके पास 0 डिवाइजर्स है, और इंटीग्रल डोमेन कहता है कि 0 डिवाइजर्स नहीं होना चाहिए, विदाउट 0 डिवाइजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या बन गया, एक नॉट इंटीग्रल डोमेन, इसलिए इसके पास, ठीक है, आइडोम्पोटेंट एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई।